जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं किसान कार्यशाला में। हम हैं इस समय अपने पैतृक गांव में। हमारे पास कुछ मित्र आए हुए हैं जो सहारनपुर से हैं और मोस्टली सारे सहारनपुर के आसपास के ही हैं और एक दो बिजनौर के भी हैं। एक चर्चा चौपाल का होता है, ये पहले गांव-गांव में चलता था ये चीज़ ना। पहले अगर आप देखोगे तो गांव में सब लोग शाम को बैठ जाते थे। हमारे टाइम में भी था, जब हम छोटे थे तो गांव में हुक्का भर के सारे बुढ़े गांव के उसमें बैठते थे और सब आपस में चर्चा करते थे कि भाई खेत में क्या किया क्या नहीं किया। जब से वो चौपाल चर्चाएं बंद हुई हैं तब से हमारी खेती प्रभावित हुई है। हम लोगों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। जैसे अगर सपोज करो कि संजीव अपने खेत में कुछ गलत कर रहा है तो पहले मैं उसको बोलता था, यार तैने आज वो काम करा, बड़ा गलत करा भाई, ये नहीं करना चाहिए। अब वो चीजें बंद हो गई। बंद कैसे हो गई कि अब कोई भी कुछ कर रहा है तो हम किसी को टोकते नहीं है। टोकना बंद हो गया गाँव में और अब सामने वाले को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। इसी चीज ने गाँव की खेती को प्रभावित किया है, गांव को प्रभावित किया है। चौपालें बंद हो गई, बच्चों ने गांव छोड़ दिए। बहुत बढ़िया बढ़िया बैठकें बनी हुई हैं मगर वो खाली पड़ी हैं। वापस से उस तरफ आने के लिए यूथ का मन कर रहा है लेकिन कोई रास्ता नहीं है। तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हम लोगों ने बनानी है, आपने और हमने सबने मिलके, कि वापस से गांव गांव हो जाए। और ये देश कल भी कृषि प्रधान था, आज भी है और भविष्य में भी रहे, इसके लिए काम करना है। और आने वाला समय केवल और केवल एग्रीकल्चर का है। जिसके पास जमीन होगी, स्वस्थ होगी, उसी की ये दुनिया है। आने वाला आदमी राज वही करेगा जिसके पास जमीन होगी। ये सीधा सा फंडा है। मैं आप लोगों का परिचय करा देता हूँ। भैया जय हिंद, आपका पूरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम हरप्रीत सिंह माहल है। मैं जी सहारनपुर जिला से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव नया गांव है, नकुड़ तहसील है। अच्छा, नकुड़ में तो हम गए हैं जी, मुझे याद आ रहा है। नकुड़ ये भाई कविंदर है, इनके हाँ, पास ही है हमारा गांव भी। जी 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 भैया आपका परिचय। जी नमस्कार जी, नमस्कार साहब। मेरा नाम तरनजीत सिंह जी। और जैसे कि इन्होंने भैया ने बताया, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर है, तहसील नकुड़, गांव हमारा सिरस्का है। और ये कविंदर भैया से मिलके आपके बारे में जानकारी प्राप्त हुई जी जी, तो वहाँ से इच्छा जागी कि आपसे मिला जाए। चलो बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरा मानना ये है, अब इस बात को कोई अन्यथा ना ले, सरदारों से बढ़िया खेती को दुनिया में कर नहीं सकता। ये मेरा तजुर्बा भी है और मेरा मान, कोई कितनी मेहनत कर ले सरदारों के बराबर खेती नहीं कर सकता बंदा। सराहना करने के लिए धन्यवाद। नहीं सराहना नहीं, ये फैक्ट है बाजी। जी, अब पूर्वांचल में चलो मेरे साथ, आपको दिखाता हूँ। बंदा का एक ही कोठी है, अकेला सरदार। उस बंदे ने खेती करके लोगों को सिखाया कि खेती होती कैसे है। हमारे यहाँ कहावत है गांव में कि कमाना और खाना सरदारों से सीखो। कमाते बंदा और खाते भी मस्त हैं। हमारे यहाँ भी जैसे हम तो, मेरा तो जन्म ही यहाँ का ही है, जी जी जी, यूपी का ही। हाँ जी। हमारे जो बुजुर्ग थे वो पहले पाकिस्तान से पंजाब में आए जी और जी, फिर पंजाब बंटवारे के से, टाइम में। हाँ, फिर जी, पंजाब से यहाँ शिफ्ट हो गए। तो हमारे जो उधर के लोग हैं, जो पहले बसिंदे हैं यहाँ के, जी जी, वो आज भी ये कहते हैं कि जो धान की खेती, हमें पता ही नहीं था धान क्या होता है। हाँ सही बात सिर्फ है, चावल का पता था। बिल्कुल। जो धान की खेती सिखाई वो जी। पंजाब वालों ने सिखाई। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हाँ जी। फैक्ट है। और कोई भी चीज आप ले लो, आलू की खेती ले लो, किसी चीज की भी खेती ले लो, सरदारों से बढ़िया खेती नहीं करता कोई। हमारे वहाँ मास्टर आलू वगैरह की सब बिल्कुल एक से एक बंदे मतलब मेहनती हैं। और एक और बात है, बंदों के मन में ईर्ष्या नहीं है। अब पूछने जाओ सरदार जी मुझे बता दो, बंदा, मेरा मानना ये है कि वो 90% आपको बता देगा जी। और मेरे जैसा आपको 30 ही बताएगा, 70 जेब में छुपा लेगा कि बताऊंगा नहीं, त्यागी जी की मेरे से बढ़िया हो जाएगी। अच्छा इधर भैया लो। नमस्कार, मैं संजीव कुमार गालियान, कस्बा झालू, जिला बिजनौर का निवासी हूँ, गन्ना किसान हूँ। जी, लो आपका परिचय दादा। राम राम जी, मेरा नाम कविंदर सिंह, तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर, गाँव रानीपुर वादी है जी। त्यागी जी आपका परिचय। जी। नमस्कार जी, मेरा नाम पंकज त्यागी, गाँव अम्बेटा से का, तहसील देवबंद, जिला सहारनपुर। मैं गन्ना और केला दोनों की खेती कर रहा हूँ पिछले 4 साल। बहुत बढ़िया। भैया आपका परिचय। राम जी, मेरा नाम सौरभ त्यागी, गाँव अम्बेटा से का, देवबंद, जिला सहारनपुर, गन्ना और केला तो किसान। बहुत बढ़िया। त्यागी जी, गन्ने केले को लेकर के आपके क्या विचार, मतलब अभी तक जो आप खेती कर रहे हो, कब से खेती में हो और क्या लगा, खेती ही क्यों लगी, किसी मजबूरी बस खेती में आए, और अभी तक के ओवरऑल एक अगर बात करें सिंपल से साधारण, जैसे भैया ने मुझसे कुछ पूछा था अभी किसी विषय पे, तो मैंने कहा था कि नहीं भाई मैं तो उसमें एग्री नहीं हूँ। ऐसे आपका एक शब्दों में मतलब एक छोटा सा नहीं, देखो मजबूरी में तो मैं इसलिए आया था कि, एक सेकंड में आपकी बात रोकूं, मैं आपको बताऊं, मैं भैया के यहाँ पहली बार केले की विजिट करने गया था जब इन्होंने हमारा केला लगाया था।
तो यार मैं इतना अच्छा गन्ना अपनी ज़िंदगी में कभी भी, मतलब एक तो मैं फौज में रहा हूँ, मुझे पहले इतना खेती का वो था नहीं। हमारे यहाँ पर तो सिंपल 60-70-80 का एवरेज आता है। 60-70 वाला गांव में बोलता है मेरा 150 का आया है। आधे आंकड़े तो गवर्नमेंट को हमने गलत दे रखे हैं कि 150 का एवरेज आ रहा है, तो गवर्नमेंट उसी पे कैलकुलेशन कर लेती है कि हो गई आमदनी 2 गुना। हकीकत में तो 60-65 का आ रहा है, उसमें भी मिल पेमेंट दे नहीं रही। रामपुर मिल का अभी तक पेमेंट आया नहीं है। तो मैं जब त्यागी जी के यहाँ गया तो मैं मतलब हैरान रह गया। मैं केला वेला तो बाद में देखा, मैं इनसे बोला यार गन्ना किसका? ये बोले आपका ही है। यार ऐसा भी गन्ना होता है? मतलब गन्ने ने ऐसे करके लपेटे लिए हुए थे और ऐसे मतलब सीढ़ियों से गन्ना वो जितना आप समझो ये नीम का पेड़ का ऐसा दिख रहा है। 14 फीट के करीब हाइट थी। हाँ मतलब कुल मिला के मुझे वो भयंकर, कुल मिला के हम उसके नीचे से निकल रहे थे। आप ये मान लो, आप बंधे हुए के नीचे से खड़े होकर निकल रहे थे। इतने मोटे मोटे गन्ने जैसे खाट की पाठी है। मैं बोला यार तुम्हें क्या जरूरत है केले की? कब की बात है ये अभी 2 साल पहले की बात है। तो इन्होंने जो है गन्ने के भी बहुत बेहतरीन किसान हैं। तो ऐसे लोगों से जानना ये जरूरी होता है कि दोनों में कंपैरिजन में भाई टॉप गन्ना और केला भी किया इन्होंने गन्ने के साथ। तो अनुभव क्या है आपके वास्तविक अनुभव? जो कोई सच नहीं बताता किसानों को, मोस्टली या तो यूट्यूब पर जाएगा वो अपनी तारीफ करवाएगा माइक लगा के कि भाई वही बोलना जो मैंने बोला है, क्यों ये बोलना, ये मत बोल देना। हम बोलते हैं जो सच है साला वो बताओ, सही हो या गलत उससे मतलब नहीं है। सामने वाले किसान को जो वीडियो देख रहा है उसको महसूस होना चाहिए कि यार ये बंदे ने सही बोला था। और ये सच ना बोलने के कारण ही हमारे कितने किसान भाइयों का नुकसान होता है। वो बेचारे यूट्यूब देख देख के वीडियो कर लेते हैं खेती, और उसके बाद उनको वो चीज़ मिलती नहीं है क्योंकि वास्तविकता है नहीं। तो त्यागी जी आप थोड़ा सा। खेती तो भाई साहब मैंने इसलिए शुरू की थी, मेरे फादर अचानक से गुजर गए थे, ब्रेन हेमरेज हो गया था उनको, मैं बच नहीं पाई जी। तो मेरा वैसे तो मोबाइल का और लैपटॉप का काम था अपना पिछले 12-14 साल से, देहरादून तक का मतलब अच्छे लेवल पर मेरा काम था, वो मैंने बंद कर दिया। खेती मैंने ठेके पर किसी को देनी, किसी को नहीं करनी। तब मैंने जो किया था उसमें गन्ना बोया और उसमें क्या साथ में सैफली में केला लिया। आप बोलते रहिए, इसको मैं लगा दूंगा ना ये तो आवाज़ तो उस पर चली जाएगी, आप बोलते रहिए। तो सैफली में केला लिया था जी। तो पहले साल में जो मुझे प्रोडक्शन मिली थी उसकी 480 कुंटल मिली। 6 बीघे का खेत था मेरा। 480 कुंटल? आपके यहाँ 6 बीघे होते हैं, हमारे यहाँ 5 बीघे हैं। 5 बीघे का ही एकड़ है हमारे यहाँ। अच्छा। वो खेत मेरा 6 बीघे का था, उसमें 480 कुंटल मुझे गन्ना मिल गया था केले के साथ। हाँ केले के साथ में 14-15 फीट का आपने गन्ना देखा वो था। मैं कहूँ कि 100 कुंटल निकला, वो निकला, इतना नहीं निकला था। अब मुझे तो वो देख के 150 का हिसाब से लग रहा था। अब हमारे यहाँ अगर इतना 70 बता रहे हैं तो त्यागी जी का तो लगता है कि 200 कुंटल निकला होगा। केला सारा खर्चा 1,60,000 रुपये का आया था। 1,68,000 रुपये का मेरा गन्ना दे के चला गया था। 4,35,000 रुपये का मेरा उसमें से शुद्ध बचत केले की थी। इन्होंने शुद्ध फॉलो करा था केले में, मतलब ऐसे आदमी से डर लगता है हम जैसे लोगों को भी। क्यों? जो बंदा 100% फॉलो कर रहा है उसको तुम बोल कह सकते हो कल को ये बोले जो आप बोलोगे मैं वही करूंगा। मैं बोला बंच कवर लगाओ, बंदे ने लगाए। मैनेजमेंट भी किया, टैगिंग भी की, रेसिड्यू भी किया, मिट्टी का स्प्रे भी किया, सभी किया जी। और ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं मिला। शुरू में तो मुझे भी कहा पागल हो रहा है, मिट्टी का स्प्रे कर रहा है तो होगा क्या? मिट्टी का स्प्रे तो मैंने करके दिखा है। मिट्टी का रिजल्ट है, मिट्टी का रिजल्ट तो है जी। और आप वैसे ही स्प्रे कर दो। आप अब जो ने केले लगाए हमने उनका बड़ी सुंडी आ रही है, उनको मिट्टी का स्प्रे कर दो। हमने अभी मॉडिफाइड किया है इसको। 20 किलो मिट्टी ले लो आप, 150 ग्राम फिटकरी ले लो, और अगर गाय भैंस किसी भी जानवर का पेशाब है तो 1 लीटर 2 लीटर मिला लो, और 2 चम्मच हल्दी और 1 किलो गुड़। पहले साल में तो जी हमने वो खूब ये सीधा ही स्प्रे करना है या इसे मल्टीप्लाई? इसे आपने जैसे 200 लीटर का ड्रम ले लिया, 200 लीटर का ड्रम लेके उसके अंदर ये दीवार की मिट्टी छील ली। जो मिट्टी पहले निकली गड्ढे में वो तो बाहर निकाल दी। चाहे तो उसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन मिट्टी की भी क्या आफत आ रही यार, इधर फेंक दो एक तरफ। और अब ऊपर से नीचे तक छील लो आराम के साथ। कितना गड्ढा होना चाहिए? 5 फीट, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि खुद भी तो निकलना बाहर। करने को तो 7, 8, 10 फीट कितना ही कर लो, लेकिन 5 फीट काफ़ी है। वो 15-20 किलो मिट्टी ले लो आप, वो ड्रम में फेंक दो। 200 लीटर। हाँ, अब उसके अंदर 1 किलो गुड़ को पानी में घोल लो, उसको उबाल लोगे तो और ज़्यादा बेहतर काम करेगा। बट किसान करता नहीं, तो आप चाहे मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस है ना। हाँ जी, 2 चम्मच हल्दी डाल दो उसके अंदर, मतलब लगभग 50 ग्राम हल्दी। अभी जो ग्रुप में भी देखा होगा आपने आज पड़ा हुआ है वो रिजल्ट, उसका भयंकर रिजल्ट है। किसान परेशान हो गया भाई साहब, ऐसा रिजल्ट तो किसी चीज़ का नहीं आया कपास पे। उसके लिए मिट्टी 5 फुट नीचे से लेनी। नहीं, ऐसे जैसे ये हो गया, ये गड्ढा हो गया।
अब हम यहाँ खड़े हैं, हमारे सामने चारों तरफ दीवारें ही हैं। अब हमने खुरपी लगाई और छील ली पूरी दीवार, कहाँ से, सतह से लेके पैर तक 20 से 25 किलो मिट्टी। अब वो आपने छील ली, छील करके 20 किलो मिट्टी निकाली। एक बाल्टी में 20 किलो हो जा, ज़्यादा ही हो जाए, बल्कि बाल्टी में आधी पौन बाल्टी लो और उसमें ड्रम में फेंक दो। उसके अंदर गुड़ डाल दो 1 किलो, 50 ग्राम हल्दी फेंक दो, 150 ग्राम फिटकरी, 1 लीटर गौमूत्र और ऊपर से पानी भर दो और छोड़ दो उसको ऊपर से कपड़ा बांध करके। 1 दिन में कर लो, 2 दिन में कर लो, 36 घंटे बहुत है। तीसरे दिन अपना जाओ सरदार जी, डंडा उठाओ, एक बार चलाओ, 15 मिनट आराम से। इतना तो टंकी वंकी सेट करना। मैंने 2-3 साल खेती की बैक्टीरिया की, मल्टीप्लाई करा, जैसे भाई को पता है। जी। उसका मुझे रूल बता रहे थे कि एंटी क्लॉक घुमाना, उसमें गुड़ से भी किया, खड़ से भी किया, दालों से भी किया मैंने से, पर जो अच्छे रिजल्ट, सीरे से भी देखा करके उससे भी काला पड़ गया था वो। जो अच्छे रिजल्ट मिले तो गुड़ के ही। लेकिन मेरे पास क्या कमी रही उसमें कि जैसा ठीक ठाक खेती है, मेरी 30 एकड़ की खेती है, तो उसमें कमी मुझे ये आती थी कि मेरा वो घोल कम पड़ जाता था। एक बार स्प्रे कर दिया 1 लीटर या 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, जैसा भी है, एक स्प्रे के बाद जैसा दूसरे स्प्रे, एक तो वही आपकी बात, मिट्टी नहीं ओरिजिनल है, मिट्टी हमने बिल्कुल खराब कर दी, उसमें खाद दवाइयाँ डाल के बिल्कुल खराब कर दी। अब आज के हालात ही हैं, हम किसी लैब के ऊपर भी हम विश्वास नहीं कर सकते कि ये सही बताएगी या गलत बताएगी। वो भी किसी ना किसी कंपनी से कनेक्टेड है, उसे अपना प्रोडक्ट बेचना कि ये डालो रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट मिलते हैं 6 महीने के लिए रिजल्ट मिलेंगे, उसके बाद फिर काम खराब, फिर दोबारा उसे डबल करो या कुछ भी करो। तो इसलिए मैं उस चीज़ से पीछे हट गया था। यही आपकी मिट्टी वाली बात भाई कविंदर ने बताई, आपकी वीडियो भी देखी थी मैंने, उसी के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। जो सही बात है इसमें, वो आपकी बात कोई झूठ नहीं है। इसके रिजल्ट जो हैं बड़े भयंकर वाले हैं। मिट्टी क्या लाभ क्या है, क्या रिजल्ट किस चीज में है इसके? हाँ, मैं एक करके बताता हूँ, पहले सरदार जी को बात खत्म करें। मैंने इसमें जो मिट्टी वाला स्प्रे करे, मैंने मिट्टी ली थी, एक बण है हमारे वहाँ, बणी बोलते हैं, जैसा बांस खड़ा है। कोई नहीं, आप बोलिए। जो गलती से दब गया था वो, कोई इसका एक बटन यहाँ पे है ना, ये वाला नहीं दबाना चाहिए। अरे या बहुत, हाँ। तो बांस का बण था इसमें, जहाँ से हमने पहले सीख ली थी। उसने बताया था जिस मिट्टी में 10-15 साल या 20 साल से कोई पेस्टिसाइड या कोई भी मतलब केमिकल ना डला हो, वो मिट्टी इस काम के लिए पूरी सक्रिय है। हाँ। तो हमने वहां से मिट्टी ली, जैसा आपने बताया, घोड़ बनाया, टंकी से जो अड़ कहते हैं जिसे, बारीक सा चिपका रहे पत्तों पर, अड़ू पा रहा था वो, उसमें हमने स्प्रे करी तो उसका पूरा प्रॉपर रिजल्ट मिला हमें। जो मिट्टी की बात है, ये जो गड्ढे वाला सिस्टम है, भाई कविंदर से हमें जानकारी मिली थी, कुछ वीडियो के माध्यम से मिली, तो उस चीज से प्रेरित हो गया, मतलब दिल में दोबारा आया कि जिस चीज को हमने कुछ समय तक करा है, हाँ, इसको देख लो, उसे बढ़ावा दें। बिल्कुल उसे बढ़ावा। हमारा भविष्य सरदार जी इधर ही है। कोई कंपनी, कोई प्रोडक्ट हमारा भला नहीं कर सकती। बिल्कुल, किसान का भला करना है तो आपको इस तरफ आना ही पड़ेगा। वेस्ट डीकंपोजर पूरा बढ़िया यूज करके मैंने देख लिया, उससे ऊपर रिजल्ट किसी चीज में नहीं है, अगर असली मिल जाओ। फिर आपकी वही बात, मतलब हर जगह राजनीति है। हर जगह राजनीति है, नकली है जी। मतलब एक चीज और भी है, आप कोई पैकेट है, उस पर अगर कोड ही स्कैन कर लोगे, इसका बार कोड स्कैन कर लोगे, उसका ही क्या प्रमाण है असली है वो? सही बात है। क्या चीज, मैं जो लोगों को चीजें बता रहा हूँ ना, जब लोग गूगल को हैक कर सकते हैं तो वो तो है ही कुछ चीज नहीं है। मैं लोगों को क्या बता रहा हूँ कि जो आपके पास है जी, हम उस पर बात करेंगे। हम बाहर जाएंगे ही नहीं, हम मिट्टी है हमारे बाहर पास, जाना नहीं। मिट्टी है। और ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अच्छे से खेती कर सकते हो। बिल्कुल, और लोग कर रहे हैं, फायदा ले रहे हैं जी। पर मेरे साथ ऊपर वाले का आशीर्वाद इतना जबरदस्त रहा है अभी तक कि मुझे एक किसान ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा होगा भैया मैं फेल हो गया। हाँ, रिजल्ट है उस चीज का, और रियल असली चीज है। देखो, 2 चीजों से ज्ञान प्राप्त होता है। जी, एक तो किताबों से, बिल्कुल, एक प्रैक्टिकल, लैब में वो करने से, पढ़ाई लिखाई करने से। जी, एक होता है भैया खुद करने से, और हजारों लाखों लोगों के साथ मिलके काम करने से, उनके खेतों में जाके सीखने से, ग्राउंड लेवल पे आके करना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब कहने वाली बात ही नहीं, आप लोगों को सब पता है। ऐसा कोई कोना भारत का नहीं है जहां मैं नहीं जाता। जी, कहीं मैं कैमरे के सामने जाता हूँ, कहीं मैं कैमरे के पीछे भी जाता हूँ। ठीक है जी, चुपचाप जाके वहां पे क्या कर रहा है बंदा, कैसे कर रहा है, उसे सीख के आना, देख के आना। और माँ के पेट से तो सब गूंगे बहरे ही पैदा हुए थे, बिल्कुल, सबने बाहर ही आके सीखा है, जी, बाहर ही मैंने भी सीखा है। तो बस मैं सभी लोगों से अच्छी अच्छी चीजें सीख करके निगेटिव चीजें छोड़ देता हूँ, अच्छी अच्छी चीजें छान करके सामने वाले को बता देता हूँ कि भैया इसमें जो तेरे काम की हो तू सुन ले
और नहीं तेरे काम की हो तो मत सुने, रेस्ट कर, अपना मौज ले, जबरदस्ती मत करो किसी के साथ, तू ये काम कर मत कर। हमारा काम है लंगर खिलाना गुरुद्वारे में, जबरदस्ती थोड़ी खिलाएंगे किसी को बैठा के। तेरी मन्नी है, श्रद्धा है, अपन ने लगा रखा है लंगर, तू आ खा, 1 रुपया तेरा चाहिए नहीं, तू खा निकल अपना। बिल्कुल सही बात है। हम पकड़ पकड़ के क्यों लाए घर से बुला के, सर लंगर चख के आ जाओ, उसको नहीं पता लंगर खाना है मुझे, उसको जरूरत ही नहीं, भूख ही नहीं है, आप जबरदस्ती पीछे अपने आप पड़े हैं। आएगा तो वो वैल्यू नहीं करेगा, उसके लिए वो खाना हो गया, प्रसाद नहीं है। बिल्कुल वो कहेगा सरदार जी थाली में करके दो तो खाऊंगा, बिल्कुल। वो कहेगा सरदार जी थाली में करके दो तो खाऊंगा। हाँ, प्रसाद तो ऐसे लेना पड़ेगा भैया गुरुद्वारे में, ऐसे लेना पड़ता है ना रोटी। बिल्कुल, ये हाथ आगे करना हाँ, है, और तुम तभी कहो मिलेगा। सरदार जी थाली में करके दे दो, अब तुम्हें लगा यार गलती कर दी साला इस आदमी को बता के, बिल्कुल ये तो उल्टा पड़ गया। और नहीं दूं तो गुरुद्वारे की बेइज्जती हो, और दूं तो रूल टूटता है। आप बोलो ऐसे करो, बोले जी मैं भीख थोड़ी मांगूंगा तुमसे, बोले प्रसादा, बोले मैं तो प्रसादा बोला नहीं, तू भी मुझे घर से लेके आए थे। अब मेरी बात अपने समझ रहे हो आप मैं कहाँ जगह बोल रहा भी हूँ? है, बिल्कुल। जबरदस्ती खेती कराओगे तो लोग तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे आगे कि देखो, तुमने कही थी। कोई भी चीज है, आप जो कोशिश कर रहे हैं, हम जो इतनी दूर से चल के आए, हमें कुछ तो लगा होगा उसमें, बिल्कुल सही बात है। और हम भी इस चीज के इच्छुक हैं कि इस चीज पे जावें। जी जी जी, भाई मतलब कोई भी आदमी है, जब बेसिक सी बात है, अगर मैं खेती कर रहा, मेरा घर वहां से चल रहा, तो मैं अगर उसके सुधारने की बात आती हो कहीं, वहां जाऊंगा। बिल्कुल। तो Basic आपको सी बात कुछ है। वीडियो देख के लगा होगा कि यार इन भाई के बिल्कुल। पास एक बार, राहुल भाई के पास चलो। मैं देखो आपसे सही सही बताऊं, वीडियो तो जी। मैंने देखी है आपकी 1 या 2 ही आज तक। जी जी जी, जो इस भाई ने वो मिट्टी वाला सिस्टम बताया, वो मैंने पहले ही कर रखा था, मतलब एक तरीके से मैं उस चीज पे आया, फिर आपसे फोन पे भी एक उसको दो तो बार इसके सीवीआर through साहब बात ने हुई। इतना फेमस किया है, उन्होंने तो बेचारों ने मेहनत की है, जी। लेकिन वो भले आदमी को दबा दिया लोगों ने। एक बात बताओ, कितना बड़ा ये स्ट्रक्चर है इसका, पेस्टिसाइड का कितना बड़ा ग्राफ है, ये तो सारा डाउन आ जाएगा अगर ये चीज चल गई। चलने कौन दे रहा? चलने कौन दे रहा, बात लोग टांग खींचते हैं अपने आदमी। अब सपोज करो सरदार जी आप हो, जी। ये भाई किसी कंपनी का डीलर है, ये कहेगा अच्छा वो सुन, वो पागल हो तो चक्कर मत पड़ी, मैंने करा था, मैं बर्बाद हो गया। आने ना देता। हाँ, आने नहीं दोगे तुम मेरे को खेत में। राहुल भाई आदमी नहीं है हमारे यहाँ थोड़े ना, आज कोई हमारे गांव में मौत हो गई, आज मीटिंग मत रखो, उन्हें पता चला आएगा मिट्टी कैसे तरह कराएगा, ये लफड़े पाल मैं देगा। आपको बताऊं, जिस टाइम मैं कर रहा था, ये भाई भी बैठा, इसने थोड़ा सा करा उसमें से यूज, बल्कि इसके भी अपने विचार ऐसे थे कि इसका मन नहीं मान रहा था उस चीज में, मेरा दिल कर रहा था उसे करने को। करा भी मैंने 1 साल मैंने गन्ना उसी प्रॉपर स्प्रे 6-7 करी इसके करा, नीचे भी छोटा 70-75 क्विंटल गन्ना काटा हो, पर उसके बाद तो समस्या आ गई कि वो तैयार ही नहीं हो पाया मेरे पे इतना। मैं बताता हूँ आपको आसान तरीका, आपने 200 लीटर पानी ले लेना है। मल्टीप्लाई करने के लिए कूलर की मोटर भी छोड़ दी थी मैंने। ना ना ना, ड्राम कुछ के नहीं अंदर, करना सरदार कि जी, चलती रहे, मैं बस आपको डंडा मारना ही ना पड़े। सिंपल तरीका बता रहा हूँ मिट्टी के स्प्रे का। जी एक 15 इंची की या 20 इंची की डेगची ले लो, जी। उसमें गुड़ के पानी को उबाल कर जरकिन में भर लो साले को एक ही बार, लफड़ा खत्म। 15-20 लीटर की कैनी में भर लो। 1 किलो पे 50 ग्राम रख लो तुम, 25 ग्राम हल्दी 1 किलो गुड़ पे, 1 किलो गुड़ पे 25 ग्राम हल्दी उबाल लो साथ में। वो जो गुड़ उबाल ले शुरू में, एक ही बार उबाल लो, जाओ दुकान पे डेगची लेके आओ, जी। इस पे टेंट वाले पे, और नीचे भट्टी सिलेंडर ना लकड़ी वकड़ी कुछ भी लगा के एक ही बार मेहनत करनी, रोज रोज तो करनी नहीं। वो उसका एक तैयार कर लो, मतलब गुड़ उसका। 1 किलो गुड़ में 25 ग्राम हल्दी उबाल के रख लो, उबल गई ठंडी हो गई। 1 किलो गुड़ में पानी कितना लेना जी हमें? वो मर्जी तुम्हारी, 5 किलो ले लो, 5 लीटर ले लो, 6 लीटर ले लो, हाँ, 10 लीटर जितना ले लो। मतलब स्टोर करने लायक रह जाओगा, घुल जाए, घुल जाए, घुल जाए, कीड़े ना पड़े उसमें। जी। हल्दी डाल लो, अभी हल्दी डाल दिया, नहीं तो ताजा ताजा भी आप सिंपल से हिसाब पकड़ लो। आप अपने घर से उठे, आपने खेत में जो है जाके ड्रम रखा, जी मट्टी डलवाई, जो मैं करता हूँ, जी। क्योंकि मुझे इनसे यो भी भरोसा नहीं कि गुड़ उबाल लेंगे, ये फेंक और देंगे पतीले को दूसरे को। बोला यार फौजी तो गया, अभी फेंको एक तरफ दूसरा। बिल्कुल। ठीक है, तो ला के वो गुड़ को आप क्या करो, एक बाल्टी में डाल दो रात को, 1 किलो गुड़ और 2 चम्मच हल्दी, सुबह तक गुड़ ही जाएगा। सुबह तक ऑटोमेटिक घुल जाएगा। उसे लो और जंगल ले जाओ अपने खेत पे, अब जितना भी आपके पास हो, 50-50 लीटर की जरकिन आती है, आराम से ले जाओ, या ट्यूबवेल पे रख लो गोल करके। तो इसमें और पानी तो नहीं मिलाना, सीधा ही करना मैं है आपको spray? सारी चीज बताऊंगा, एक जी, एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब आपने 200 लीटर का ड्रम ले लिया, जी 20 किलो मिट्टी 5 फीट गहरे गड्ढे की खोद के ले ली, ठीक है जी। ठीक है। नहीं मिल रही गड्ढे की, नहीं गड्ढा हो पा रहा, तो कहीं ऐसी जगह से ले लो जहाँ पे पानी ज्यादा ना जाता हो, या जैसे ही हम बैठे हैं यहाँ बाग में, यहाँ सुथरा कौन खाद डाल रहा है, कोई डालता ही नहीं, तो यहाँ की मिट्टी ले लो। नहीं तो हाईवे के किनारे चले जाओ, जो पुराने हाईवे हैं, अब से 20 साल 25 साल पर, वहाँ कौन डीएपी डाल रहा है, कोई नहीं डालना। जाओ वहाँ जगह बनाओ थोड़ी सी, एक फावड़ा ऊपर से मारो और भल्ला नीचे, तो कौन मिट्टी को मना करेगा तुम्हें ले जाने को। सिंपल सा फंडा है, हर खेत के आसपास में 2-4 किलोमीटर पर हाईवे हैं, मत खोदो गड्ढा भी अपने खेत में, ठीक है साहब। वो 20 किलो मिट्टी आप ले लो, 1 किलो गुड़,
या आधा किलो गुड़ भी चलेगा, और उसके अंदर 150 ग्राम फिटकरी, उसके साथ में आपका 50 ग्राम हल्दी, और गौमूत्र या भैंस का या किसी भी जानवर का अगर है तो वो 1 से 2 लीटर 5 लीटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। इतने इंग्रेडिएंट्स आपने उसमें डालने हैं और इनको 36 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए छोड़ देना है। 2 दिन में देखोगे तो मलाई से जम जाएगी ऊपर। हाँ, लेयर आ जाए उसके ऊपर मलाई हाँ। की। अगर आप ऊपर से डाल रहे हो पानी भरने के बाद तो डंडे से चलाना है। अगर पहले सूखे में ड्रम में डाल रहे हो, ऊपर पानी डाल रहे हैं, ऊपर से पानी डाल रहे हैं, तो डंडे से चलाने की जरूरत नहीं है। 2 दिन के बाद आपको मलाई सी आ जाएगी। अब जाओ वहां लड़के से बोलो बेटा डंडे से हिला इसको अच्छे से और 15 मिनट छोड़ दे। 15 मिनट के बाद आप देखोगे तो सारा जितना गदर था वो नीचे बैठ गया, ऊपर निथरा हुआ तालाब जैसा पानी है। अब उस पर डबल कपड़ा रखो और छानो और शानदार स्प्रे मारो। इससे होगा क्या, एक तो रस चूसक कीट खत्म, आंखों से दिखने वाले खत्म, फंगीसाइड ये सबसे बढ़िया। उसके बाद मिट्टी के अंदर ट्राइकोडर्मा है, बिबेरिया बेसियाना है, मैथ्रीजिया मैनिसोप्ले है, माइकोराइजा है, ये सब मिट्टी में ही तो है मेरे भाई। सूडोमोनास है, सब है तो बहुत ये सब तो हमने बैक्टीरिया हमने उसको जिंदा करके पत्तों पे फेंक दिया जी। अब सारा जो भी कीड़ा आएगा, कोई भी कीड़ा जब आके किसी फसल को खाता है तो कीड़े के अंदर लसा पदार्थ होता है, चिपचिपा, फोड़ के देखोगे कीड़े को तो सफेद आत नहीं होती। अब जिस जीभ में आत नहीं है वो मिट्टी नहीं पचा सकता, ये नेचर का नियम है। फट जा उसका शरीर अंदर से। अब वो खाएगा, मिट्टी खाएगा तो मरा, नहीं तो फसल छोड़ के भाग हमारी, कोई रास्ता नहीं उसके पास। ये भी अगर अमावस्या पूर्णिमा पे कर दिया, ज्वार भाटे के टाइम पे, बिल्कुल बिल्कुल, तो और गजब का रिजल्ट देगा। क्योंकि उस समय ये प्रजनन करने के लिए इनके पैर उखड़े हुए रहे हैं, समझो जहां स्प्रे गया इनका खेल खत्म, चक्र टूट गया, इनका प्रजनन होगा ही नहीं, तो साला अगली बार 14 दिन पे मिलेगा ही कुछ नहीं। तो इसमें एक आपकी बात से मुझे जो पहले नॉलेज में आई थी बात मेरे जी, अमावस्या और पूर्णिमा का बता रहे जो आप, इसमें ऐसा बोला गया था मुझे, मतलब जो नॉलेज मिली थी किसी आदमी के थ्रू मिली थी, जो कि एक समय पे पत्ते सक्रिय रहे, एक समय पे जड़ सक्रिय रहे, अंधेर में, ऐसा कुछ है? देखो भाई इतना तो ज्ञानी मैं हूं नहीं, अच्छा बाकी मुझे इतना जरूर पता है कि उस दिन क्या होता है कि ज्वार भाटा आता है जी। हमारी माताओं बहनों को भी उस दिन सबसे ज्यादा महावारी उसी समय में चलती है। तो उस समय में हम प्रजनन के लिए, हर कोई आदमी हो, जीव जंतु हो, कुछ भी हो, प्रजनन के लिए आतुर होता है उस समय पे। तो ये भी प्रजनन करने के लिए उस समय पे प्रजनन करते हैं अमावस्या पूर्णिमा पे। अगर वो चक्र तोड़ दिया आपने, पानी का भी स्प्रे कर दोगे सरदार जी, उसका भी रिजल्ट है। अच्छा जी। या अमावस्या से 1 दिन पहले या अमावस्या के दिन, अगर लंबी खेती है तो 1 दिन पहले चालू कर दो, 2 दिन पहले से चक्कर को ही तोड़ दो, इसको जबरदस्त रिजल्ट है, बढ़िया से स्प्रे करो। कौन सी दिक्कत आ रही है? इसमें से 200 लीटर में से लगभग आपका 170 लीटर 160 लीटर बड़े आराम से स्प्रे होता है। मटेरियल स्प्रे का पानी निकल जाएगा इस तरीके बड़े आराम से निकलता है, 1 एकड़ पे हो जाएगा आराम से, 1 एकड़ पर बड़े मजे के साथ 150 लीटर पानी हो ही जाता है यार, कोई दिक्कत नहीं। ट्रैक्टर में मारो, फुहारा दबा के। और दूसरी बात, खुद भी नंगे एकदम चड्डी पहन के मस्त, टेंशन नहीं आपको कुछ ना, तो बॉडी। एक और बात है, बंदे को बोलो मेरे ऊपर ही मार, नंग धड़ंग बैठ के ट्रैक्टर बैठ जाओ और ये मिट्टी सूखने दो। आंखों की रोशनी नहीं बढ़ी तो मुझे आके बताना कि भैया आप गलत बोल रहे थे, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी आपकी। चलो मुझे तो करना पड़ेगा। अगर किसी को रचौंदा आ रहा है, अगर किसी को रचौंदा आ रहा है और वो मिट्टी के स्प्रे का गेहूं खा रहा है, कोई भी फसल खा रहा है, उसका रचौंदा ठीक हो जाएगा 6 महीने के अंदर। ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन आते हैं इसको डालने के बाद जो नॉर्मल कोई भी दुनिया का प्रोडक्ट डालने से आते नहीं। साला इतना सा कॉन्सेप्ट लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोल बोल के मर गया, गले की नसें फट गई, लोग समझने को तैयार नहीं। तो जैसा त्यागी ये आप कर रही है, आप कितना मतलब? हाँ, ये तो खिलाड़ी आदमी, इन्हीं से पूछ लो क्या सिस्टम है इसमें। गड्ढा कर लिया, अच्छा जी। गड्ढा खोद लिया जी, उसमें अंदर से मिट्टी निकाल ली, बिल्कुल ठीक है समझे जी? भाई, इधर आ जाओ। और वहां से मिट्टी निकाल कर उसमें डाल दी। कल करना क्या में डाल ली वो? ड्राम 200 लीटर का बैरल। तो 1 ही एकड़ का एक बार में तैयार करो, अगर बड़ा लेवल पे करना वो चीज पूछ रहा मैं, मतलब अगर बड़े लेवल, अगर बड़ा टैंक ले लो ना, 1000 लीटर का टैंक ले लो, उसमें डाल लो। 5 एकड़ का हो जाएगा। तो उसमें से लेकर आप उसमें डाल लो। बाकी पहले हमने गड्ढा खोद रखा था, अब गड्ढा भी नहीं खोदते, अब ऐसे ही एक बाग पड़ा हमारा, वहां से खोद के मिट्टी लिया मैं और उसमें डाल दो और डाल कर चला दो। रिजल्ट है इसके पूरे। हाँ, सर्दियों में देखो मैंने वैसे नहीं लिया था, सर्दियों में मैंने इसलिए किया था कि हमारे यहाँ पाला पड़ता दिसंबर और जनवरी में, केला का पत्ता बिल्कुल झुलस जल जा बिल्कुल, उसे मेन बचाने के लिए मैंने इसका मिट्टी का स्प्रे शुरू किया था। लेकिन उससे इम्प्रूवमेंट अलग और दिखाई दिए, ग्रोथ भी दिखाई दी, फिर पता लगा हमने। नहीं तो रियल में जो हमने किया था सिर्फ इस चीज के लिए कि पहले सब्जी वगैरह पर राख वगैरह डस्ट कर देते थे,
तो मेरे भी कॉन्सेप्ट वही समझ में आया कि इसमें मिट्टी का स्प्रे करेंगे तो उसमें मिट्टी की लेयर जम जाएगी तो ठंड कम जाएगी पत्ते पे, इसलिए शुरू किया था। रिजल्ट तो उसके बाद से मिले। ठीक है। ये रहा जी। तो आप 200 लीटर से ही कर रहे हैं अभी तो मतलब? 200 लीटर से ही कर रहे हैं। मैं छोटा ही किसान हूँ जी, मेरे पास अपनी जमीन तो 35 बीघे है, वैसे मैं 60 बीघे में गन्ना कर रहा था, पर अब मैं खाली केला ही कर रहा हूँ अपनी सारी जमीन में। अब मैंने लगा दिया, मैंने गन्ना सारा छोड़ दिया। मेरी पास में 7-8 वैरायटी थी पिछले 2-3 साल से, मैंने खत्म कर दी। अब मैंने 4 एकड़ केला लगाया जी, और 2 और लगाना, और बस केला ठीक है, सबसे बेटर, टेंशन फ्री। देखो ना तो पर्ची की, ना लेबर की, ना कहीं की। गन्ने में बहुत लेबर जा रही, बहुत खर्चा जा रहा है। आप भी हिसाब लगा सकते हो। आप बड़े लेवल पर काम कर रहे हो तो आप तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मैं छोटे लेवल पर काम कर रहा हूँ तो मेरे छोटे आ रहे हैं। सही मायने में अगर एक दिन आप मंथन करोगे तो नहीं आ रहा है। देखो तो अपने घर में अपने बच्चों तक की भी हम फीस नहीं भर पाते गन्ने में। बिल्कुल। अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाएंगे। 1 लाख रुपए बच्चे बढ़ाते हैं। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं।